आइए आइए बच्चों, आज हम लोग भूआकृतिक प्रक्रियाएं चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी, चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 6 तो आपका हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 7 है भूआकृतिक प्रक्रियाएं यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़े। इससे संबंधित कुछ ऑडियो आप लोग को दिए थे, लेकिन हमको पता है कि ऑडियो से आपका उतना क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए इससे संबंधित वीडियो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जानिए, ये जो शब्द लिखा हुआ है भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती क्या है। लेकिन उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि भूआकृति किसे कहते हैं। पूरे पृथ्वी का वह भाग, मध्यम आकार का कोई भूमि को हम लोग कहते हैं भूआकृति। ठीक है, और हमारा जो ये धरती का ऊपर का जो भूपर्पटी है वो या भूतल है, उसके ऊपर परिवर्तन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो परिवर्तन आते हैं उसे भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो ये परिवर्तन क्यों आता है? ये परिवर्तन आता है दो बलों के कारण। पहला है अंतर्जनित बल, दूसरा है बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित यानी धरती के अंदर जो बल काम करता है वो अंतर्जनित बल होता है। धरती के ऊपर जो बल काम करता है वो बहिर्जनित बल होता है। ठीक है, अंतर्जनित बल का मतलब हुआ इंडोजेनिक और बहिर्जनित का मतलब हुआ एक्सोजेनिक। और इन्हीं अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बलों के कारण जो प्रक्रियाएं होती है उसे भी दो भागों में बांटा जाता है। वो प्रक्रियाएं हैं अंतर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं और बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करें। पहले हम लोग पढ़ेंगे अंतर्जनित बल, यानी धरती के नीचे जो बल जन्म ले रहा है वो किस कारण से जन्म ले रहा है। पृथ्वी का जो अंदर का भाग है उसमें बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है। ठीक है, ये ऊर्जा एनर्जी क्यों है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि पृथ्वी के अंदर भरपूर रूप से ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के कारण जो बल जन्म लेता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, अब है बहिर्जनित बल। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का स्रोत बहुत ज़्यादा है, उस ऊर्जा के कारण जब बल जन्म लेता है तो उसको कहा जाता है बहिर्जनित बल। और इन दो बलों के कारण जो प्रक्रियाएं जन्म लेती उसे कहा जाता है अंतर्जनित प्रक्रिया और बहिर्जनित प्रक्रियाएं। आइए सबसे पहले अंतर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रकारों के बारे में जानें। अंतर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं में दो प्रकार का प्रोसेस जो है उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला है पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोफिज्म और दूसरा है आकस्मिक यानी भूकंप। पटल विरूपण की प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो प्रक्रिया है, बहुत धीमी गति से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, और दूसरा आकस्मिक यानी अचानक से जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। दूसरा है बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं, यानी धरती के ऊपर जो प्रक्रियाएं हो रही है। इसके कारण चार प्रकार का प्रोसेस धरती के ऊपर होता है जिसके कारण भूआकृतियाँ जन्म लेती हैं। पहला है अपक्षय जिसको वेदरिंग कहते हैं, दूसरा अपर्दन यानी इरोजन कहते हैं, तीसरा बृहत क्षरण यानी मास वेस्टिंग कहते हैं और चौथा निक्षेपण यानी डिपोजिशन कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं भूआकृतिक कारक यानी जियोमॉर्फिक एजेंट्स किसे कहते हैं। वे सारे कारक जिसके कारण हमारी भूमि की आकृति में परिवर्तन होता है उसे भूआकृतिक कारक कहते हैं, जैसे कि बहता जल, वायु, हिम। हमारी धरती के ऊपर ये जो बहता जल है, वायु है, हिम है, इसके कारण भी हमारे भूपर्पटी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती है। जैसे कि बहता हुआ जल, जब बहता हुआ जल किसी क्षेत्र में बहता है और अवसादों का कटाव करता है, उसे ले जाके कहीं पे जन्म लेता है या कहीं पे जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की खूबसूरत भूआकृति का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से जहाँ बहुत हवा चलता है वहाँ भी भूआकृतियों का जन्म होता है। और हिमनद वाले या हिम से ढके हुए क्षेत्रों में हिम द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। तो ये भूआकृतिक कारक जो हैं ये हमारे धरती के ऊपर विभिन्न प्रकार के सुंदर भूआकृतियों का निर्माण करते हैं। आइए सबसे पहले आज हम लोग जाने अंतर्जनित प्रक्रियाएं यानी इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। अंतर्जनित बलों के कारण यानी धरती के नीचे जो बल काम करता है उन बलों के कारण धरातल में जो परिवर्तन आता है उसे अंतर्जनित प्रक्रियाएं कहते हैं।
ठीक है। अंतर्जनित बलों के कारण धरातल पर विभिन्न भूआकृतियों का निर्माण होता है, जो कि मुख्यतः दो प्रोसेस के कारण होता है। पहला पटल विरूपण, दूसरा आकस्मिक। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा इन बलों को जन्म लेता है। ठीक है, ये जो अंतर्जनित बल जन्म ले रहा है, कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर दबा हुआ ऊष्मा है, ऊर्जा है, जिसके कारण जन्म ले रहा है। तो ये ऊर्जा कहाँ से धरती के नीचे आ रहा है? ठीक है, ऐसा क्या है धरती के नीचे? धरती के नीचे है, पहला रेडियोधर्मी प्रक्रियाएं चलती रहती, क्रियाएं होती रहती। धरती के नीचे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि प्लैटिनम है, प्लूटोनियम है, ठीक है, रेडियम है। ये सभी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं और इससे लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलते रहता है, जो कि एक मुख्य समझ लीजिए मुख्य तत्व है, जिसके कारण ऊर्जा का जन्म होता है। इसी ऊर्जा के कारण अंतर्जनित बलों का जन्म होता है। दूसरा, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है, उसके कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। तीसरा, ज्वारीय घर्षण, यानी जब कभी पृथ्वी में ज्वार आता है, ज्वार यानी समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, उसके कारण धरती पर घर्षण होता है, घिसता है धरती, तो उसके कारण भी बल जन्म लेता है। ठीक है। चौथा, कि जब हमारा पृथ्वी जन्म लिया था, तब कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी बहुत गर्म थी और वो ऊष्मा आज भी हमारे पृथ्वी में उतनी ही मात्रा में पाई जाती है। तो वही ऊष्मा अंतर्जनित बलों को जन्म देता है, जिसके कारण पटल विरूपण और आकस्मिक घटनाएं या प्रक्रियाएं होती रहती है। आइए अब हम लोग जानते हैं पटल विरूपण किसे कहते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा भूपर्पटी में मूवमेंट होता है, हमारे जो पृथ्वी का जो ऊपरी का परत है ना, उस परत में जब भी कभी मूवमेंट होता है या उठता है, ठीक है, या फिर कुछ निर्माण होता है धरती के ऊपर, कुछ बदलाव होता है, तो उसे पटल विरूपण की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत होता है, पहला, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया चलती है। पटल विरूपण के कारण ही पर्वत का निर्माण होता है, जिसे कि ओरोजेनिक प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा है महाद्वीप के निर्माण की प्रक्रिया, जिसको कहा जाता है एपिरोजेनिक प्रोसेस। तीसरा, भूकंप भी आता है। और चौथा, प्लेट विवर्तन, यानी प्लेटें जो हैं एक दूसरे से टकराती हैं या दूर जाती हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे।